नमस्ते व्यूअर्स। आज का विषय बहुत कॉमन विषय है। मेरा कॉल रिकॉर्ड हो गया, मेरे वीडियो बन गया और लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे कॉल रिकॉर्ड करके, तो मैं क्या करूं? तो आंसर बहुत सिंपल है। कॉल्स रिकॉर्ड करना बिना आपके परमिशन गैर कानूनी है। इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं और जिसने रिकॉर्ड किया आप उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट भी ले जा सकते हैं। अब विषय ये आता है, आज के डेट जब व्हाट्सएप इतना कॉमन चीज हो गया है, फोन यूजेज इतना कॉमन चीज हो गया है और कई बार आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इंडियन कानून के हिसाब से आपको परमिशन मांगना पड़ेगा। आप जिसकी भी रिकॉर्डिंग करें, चाहे आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या चाहे आप वैसे ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपको परमिशन लेना होगा। अगर आपके पास परमिशन है तो फिर ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल कानूनी हिसाब से सही है और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट देखिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि आप एक रिकॉर्ड क्रिएट करने चाहते हैं कि आप बीच क्या बात हुआ है। हो सकता है कि कोई बिजनेस की बात हो सकता है कोई और चीज हो जिसकी वजह से आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे हम कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें एडवाइस देते हैं, तो हमें हर चीज याद नहीं रहती। तो ऐसे केस में हम डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर, कैन आई रिकॉर्ड दिस कॉन्वर्सेशन? अगर डॉक्टर ने परमिशन दे दिया तो फिर आप रिकॉर्ड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर ने परमिशन नहीं दिया और फिर भी आपने रिकॉर्ड किया तो ये गैर कानूनी है। अब दूसरे एस्पेक्ट देखिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आप रिकॉर्ड करने चाहते हैं तो आप दूसरे पर्सन को ये कहेंगे कि मैं क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और वो अगर परमिशन दे दे तो भी वो बिल्कुल लीगल है। अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। अगर कोई आपका कॉल रिकॉर्ड करता है बिना आपके परमिशन का तो क्या होता है? फर्स्ट, इट इज अ ब्रीच ऑन योर राइट टू प्रिवेसी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक केस में कि अगर आपके कॉल्स रिकॉर्ड होते या आपके ये प्रिवेसी राइट्स ब्रीच होते तो ये आपका फंडामेंटल राइट है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। बट अगर आप किसी वजह से एक कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग में आपने कुछ ऐसे चीजें रिकॉर्ड किया है जो कि गैर कानूनी है, तो फिर ऐसे केस में भी ये अपराध होगा। अब हम और एक बात समझते हैं कि कोर्ट में क्या ये रिकॉर्डिंग्स यूज हो सकता है? मेरा मतलब है कि क्या हम इसको एविडेंस बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आप एविडेंस के तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट में लिखा है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिकॉर्डिंग्स या कुछ भी आपने रिकॉर्ड करके कोर्ट में आपने पेश किया, चाहे वो फोन से हो, लैपटॉप से हो या कंप्यूटर से हो, तो आपको एक 65B का एक सर्टिफिकेट देना होता है। ये सर्टिफिकेट में आप ये कहते हैं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीका से हुआ है, रिकॉर्डिंग जेन्युइन हुआ है, जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बकायदा ठीक ठाक काम कर रहा था, और ये कहने पे कोर्ट इस रिकॉर्डिंग को एविडेंस पे ले सकती है। अब हम लास्ट चीज पे आते हैं कि अगर आप सीक्रेट रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या आप उसको यूज कर सकते हैं? अब देखिए, हर चीज सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई आपको धमकी दे रहा हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो। अगर ऐसे केस में आपने रिकॉर्ड किया तो हाँ, अगर आप 65B का एप्लीकेशन लगाते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे रिकॉर्डिंग्स को यूज कर सकते हैं। हालांकि आपने इस केस में परमिशन नहीं लिया है, लेकिन इस केस में वो अगला कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश कर रहा था और आपने इसका रिकॉर्ड बनाया। तो अब हम रियल लाइफ एग्जांपल से हम ये समझ गए हैं कि आप रिकॉर्डिंग अपने कॉल्स का कर सकते हैं विद परमिशन, दूसरे का कॉल्स कर सकते हैं विद देयर परमिशन, और तीसरा, अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है आपके खिलाफ तब भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप आगे इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट पे लिखिए और हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू और नमस्ते।